हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है एकादशी का दिन, जो हमें व्रत रहना है। पूरा दिन बिना पानी के मैं व्रत रहूँगी। तो मैंने अपना सारा काम फिनिश करके नहा धो के मैं अपने भगवान के पास आ गई। और सबसे पहले मैंने अपने सारे भगवान को नहलाया, और स्पेशली मेरे कृष्णा जी। तो मैंने कृष्णा जी को बाहर निकाला, उनके कपड़े मतलब पुराने कपड़े उन बदले मैंने। फिर मैंने उनको दही से लेप किया। दही से लेप करने के बाद फिर मैंने उनको गंगा जल से स्नान कराया। और ये हम बेसिकली रोज़ करते हैं अपने कान्हा जी को। और वैसे नहलाना भी चाहिए, अगर जो भी लड्डू गोपाल रखे हैं वो ऐसे कर सकते हैं। और मैं उनके रोज़ कपड़े बदलती रहती हूँ, मतलब नहलाने के बाद मैं उनके कपड़े चेंज करती रहती हूँ। तो फिर मैंने उनको टॉवल से पोंछा। उसके बाद फिर मैंने उनको कपड़े पहनाए। येलो 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 कलर मुझे पसंद है, तो मैं ज़्यादातर उनके कपड़े येलो येलो ही खरीदती हूँ कृष्णा जी के लिए। और फिर उसके बाद मैंने उनको माला पहनाया। इस तरह सारे भगवान को मैंने नहला के सबको नए कपड़े पहनाए मैंने। चेंज करती है और फिर मैं यहाँ रख देती हूँ सबको, और फिर मैं उनको माला पहना दूँगी। ये हम ठीक है। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी हो गए तैयार। इनका पूरा ड्रेसअप, इनका मुकुट, इनकी बांसुरी, इनका माला, सब कुछ। और फिर मैंने सारे भगवान लोग को फूल चढ़ाया। और फिर मैंने पूजा का सब कुछ कर लिया, भगवान को फूल वगैरह सबको चढ़ा दिया। उसके बाद फिर मैं दिया लगाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसमें बहुत काम होता है। फिर भगवान को मैंने प्रसाद भी अलग से भोग वोग लगाया। और अगर मैं दिया जला रही हूँ अगरबत्ती, कि मुझे पाठ करना था, क्योंकि एकादशी का व्रत ऐसा होता है अगर कथा ना करो तो वो व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो फिर मैंने कथा कही, क्योंकि कथा में भी बहुत समय लगता है। तो इसी के साथ साथ मेरा ये पूजा भी चल रहा है। तो अब कथा ख़त्म हो चुकी है और मैं अपनी आरती शुरू कर दी हूँ। और फिर उसके बाद मैंने आरती ली, और आरती लेने के बाद मैंने घर भर में सबको आरती ले जा कर दी, क्योंकि आरती करने के बाद आरती लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। अब मुझे देखना है कि मैं आगे क्या करूँगी। मुझे खाना वाना भी बनाना है, पर बस भगवान मुझे शक्ति दे, क्योंकि आज मैं 24 घंटे बिना पानी के रहूँगी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है। और जब मैंने खिड़की खोली तो देखा मैंने चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे आपस में खेल रहे थे। मैं उनका उधर ही दाना पानी हमेशा रखती हूँ। और ये बड़ा सा देखो आप कबूतर मेरे विंडो पे ये रोज़ आता है, क्योंकि इसको भी मैं रोज़ खाना पानी देती हूँ। अब मैं खाने की तैयारी करने वाली हूँ। और आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे ये 5वीं बार मैं मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ। और फिर मैंने आलू और मशरूम को कट करके किनारे कर लिया। उसके बाद मैंने गाजर भी निकाला, गाजर को कट किया, क्योंकि उसके बाद मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कढ़ाई चढ़ाया, उसमें जीरा हींग सब कुछ डाला। और फिर मैंने गाजर को डाला, और फिर मैंने मशरूम डाला। और काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सच बता रही हूँ, दोपहर का टाइम हो गया, मुझे बहुत बहुत प्यास लगने लगी है। बट मैं भगवान से ये कहूँगी कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे ताकि मैं ये व्रत को पूरा कर सकूँ। ये व्रत काफ़ी कठिन होता है, हमको 24 घंटे बिना पानी के रहना होता है। तो फिर चलते हैं, अपना सारा काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इधर सबको बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके फिर थोड़ा आराम करूँगी। और फिर ये देखिए मेरी गोल गोल रोटियां बनके तैयार हो गई। ये रोटी कम और गोलगप्पा ज़्यादा लग रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी पूरी फूली फूली। और फिर उसके बाद मैंने सारी रोटियां फटाफट बना ली, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, इधर मुझे बहुत बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। तो फिर मैंने रोटियों पर घी लगाया। घी लगाने के बाद फिर मैंने सबको खाना सर्व किया, रोटी और सब्ज़ी फटाफट निकाल के दिया, क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए था और मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही थी।
तो ये है मेरी थाली। तो गाइस ये है मेरी थाली। अब मैं सबको खाना देने जा रही हूँ। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया है, शुद्ध बिना लहसुन प्याज, क्योंकि आज आप लोगों को पता ही है कि मेरा व्रत है। और अब देखते देखते शाम का टाइम हो गया और शाम को फिर खाने की डिमांड आ गई। फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, मुझे प्याज तो बहुत तेज़ की लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि सैंडविच ही बना देती हूँ। कर लिए हैं। और ये मेरा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। और फिर मैंने शाम का भी दिया जलाया। और फिर अगले दिन देखिए सुबह 4 बजे मैं फटाफट नहा धो के फिर से भगवान का पूजा किया, क्योंकि मुझे पारण करना था। तो मैंने सोचा कि मैं सूजी का हलवा बना लूँ। तो मैंने फटाफट देसी घी डाला और सूजी डाला, क्योंकि मुझे भोग लगा के मुझे वही खाना था, क्योंकि मेरा पारण था। ये देखिए मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ही मैं पानी पीऊँगी। इधर कुकर भी चढ़ा दिया था, इसमें मैंने चना रख दिया था क्योंकि मुझे घुघरी भी बनानी थी। इधर देखिए मेरा हलवा भी तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। और फिर मैंने भगवान का पूजा की और मैंने भोग लगाया। मैंने भोग लगाने के बाद फिर मैं वहीं पर भगवान जी के पास ही मैंने पहला निवाला ग्रहण किया। मेरा 24 घंटे का निराजल व्रत उनके आशीर्वाद से संपन्न हुआ। तो थैंक यू सो मच भगवान जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए दोपहर का खाना भी रेडी करके दिया, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। तो जब मैं उठ गई थी तो मैंने सोचा कि उनका खाना भी रेडी करके दे दूँ। तो मैंने आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी टमाटर की, और बिना लहसुन प्याज के। और फिर इधर देखिए मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन लगाया। मैंने आलू चने की सब्ज़ी, सूजी का हलवा, चपाती, सलाद सब कुछ टिफ़िन में रखा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा मिनी व्लॉग एकादशी का? प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।